दोस्तों, आज हम आपको 2019 की फिल्म 47 रोनिन की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें साहस, बदला, जादू और रोमांस सब कुछ है। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे काय और उसकी टीम ने असंभव को मुमकिन किया। तो वीडियो अंत तक देखें, इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पुराने जापान के आको राज्य से शुरू होती है, जहाँ सामुराई एक रहस्यमय लड़के काय को पकड़ कर लाते हैं। उसकी सफ़ेद चमड़ी देखकर लोग उसे भूत प्रेत समझने लगते हैं, लेकिन लॉर्ड असानो उसे अपने पास रख लेते हैं। असानो की बेटी मीका उससे दोस्ती कर लेती है। काय बड़ा होता है तो भी लोग उसे अजनबी मानते हैं। एक दिन शिकार के दौरान सामुराइयों का सामना 6 आंखों वाले डरावने जानवर से होता है, जहां यसानो नाम का सामुराई उस जानवर के सामने फंस जाता है। काय ने अपनी जान जोखिम में डालकर 6 आंखों वाले राक्षस को मार दिया और यसानो की जान बचाई, लेकिन यसानो ने उसे अशुद्ध कहकर तिरस्कृत किया और वीरता का सारा श्रेय खुद ले लिया। वहां से जाते वक्त काय ने एक सफ़ेद लोमड़ी देखी, जिसकी आंखें अलग रंग की थीं। वही लोमड़ी नगाटो राज्य में जाकर लॉर्ड कीरा की जासूस बनकर प्रकट हुई और बताया कि असानो को मारने की साजिश नाकाम रही। शिकार से लौटने पर मीका ने अपने पिता असानो का स्वागत किया, जिससे पता चला कि उस राक्षस को मारना राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी था। आको में शोगुन का बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था और तैयारी में मीका के काम से लॉर्ड असानो बहुत ही खुश थे। रात में मीका घायल काय की देखभाल करती है और दोनों के बीच भावनात्मक पल बीतता है, लेकिन काय उसे दूर रहने को भी कहता है क्योंकि उनकी दुनियाएं अलग अलग हैं। टूर्नामेंट के दिन एक औरत आती है, जिसकी 2 रंगों वाली आंखें देखकर काय समझ जाता है कि यह वही जादू लोमड़ी है। वह ओइसी को बताने जाता है, लेकिन ओइसी हैरान होता है क्योंकि सिर्फ राक्षसी जादूगरनी का असली चेहरा देख सकते हैं, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन त्यौहार फिर से शुरू हुआ, जहां लॉर्ड कीरा और लॉर्ड असानो के बीच छिपी दुश्मनी साफ झलकती है। कीरा ने मीका का अपमान किया, जिस पर असानो भड़क उठा। नाटक के बाद दोनों राज्यों के योद्धाओं का मुकाबला होना था। कीरा का योद्धा बेहतर था, जबकि असानो ने लड़ने के लिए यसानो को चुना, जिसे सब गलत मान रहे थे। लेकिन मुकाबले से पहले ही लोमड़ी जादूगरनी ने यसानो को अपने जादू में फंसा लिया और जब उसे बुलाया गया तो वह लड़ने की हालत में नहीं रहा। काय ने सुझाव दिया किसी और को लड़ने के लिए भेजा जाए, लेकिन समय न होने के कारण उसे ही यसानो के मुखौटे में मैदान में उतरना पड़ा। मुकाबला शुरू हुआ तो कीरा का योद्धा हावी हो गया। एक तीर लगने से काय का मुखौटा भी गिर गया और सबको पता चला कि वह सामुराई नहीं है। अब शोगुन ने तुरंत लड़ाई रुकवाई और काय को मरवाने का आदेश दिया, पर मीका बीच में आ गई। तब लॉर्ड असानो ने आगे बढ़कर सारी गलती अपनी मान ली और काय को बचाने के लिए सारा दोष खुद पर ले लिया। लॉर्ड असानो ने कहा कि सजा उसे दी जाए और शोगुन ने उसकी बात मान ली। उसी शाम कीरा की जादूगरनी ने साजिश रची। उसने जादू से 6 आंखों वाली मकड़ी पैदा की, जिसने असानो को डंक मारकर भ्रमित कर दिया। असानो को लगा कि कीरा मीका पर हमला कर रहा है और उसने तलवार उठा ली, लेकिन असल में यह सब उसके दिमाग का खेल था। सबके सामने उसने कीरा पर वार किया, जिससे बड़ा अपराध हुआ। नतीजन असानो को मौत की सजा सुनाई गई, पर उसकी प्रतिष्ठा के कारण उसे आत्महत्या करने का सम्मान भी दिया गया। लॉर्ड असानो ने कहा कि सम्मान के साथ मरना फांसी से बेहतर है। ओइसी ने विरोध किया, लेकिन असानो ने परिवार की इज्जत को प्राथमिकता दी। उसने मीका से विदा लेते हुए कहा कि कभी कमजोर मत दिखना। फिर ओइसी की मदद से उसने आत्महत्या कर लिया। असानो की मौत के बाद सामुराई बदला लेना चाहते थे, पर ओइसी ने उन्हें रोका ताकि आम लोग की जान खतरे में न पड़े। इसी बीच शोगुन ने घोषणा की कि असानो की बेटी मीका अस्थायी रूप से आको संभालेगी, लेकिन 1 साल बाद उसकी शादी लॉर्ड कीरा से कर दी जाएगी, जो अब उस इलाके का नया मालिक बन गया था। शोगुन ने आदेश दिया कि असानो के सभी योद्धा अब रोनिन हैं, यानी कि मालिक विहीन सामुराई, और उन्हें बदला लेने से मना किया गया। कीरा ने सत्ता में आते ही रोनिनों को इलाके से निकाल दिया और चेतावनी दी कि कोई मिला तो मार दिया जाएगा। फिर काय को भी पकड़ कर लाया गया ताकि मीका उसे आखिरी बार देख सके।
ओइसी पर शक होने के कारण कीरा ने उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया, जहां वह अत्याचार झेलता रहा। 1 साल बाद उसे छोड़ा गया तो उसका परिवार उसे लेने आया और बताया कि सारे योद्धा आको छोड़ चुके हैं। राज्य अब पूरी तरह कीरा के नियंत्रण में था। मीका को महल में शादी की तैयारी के लिए लाया गया, क्योंकि उसका 1 साल का शोक काल खत्म हो चुका था। ओइसी ने जब जाना कि काय को दूर गुलामी में बेच दिया गया है, तो उसने सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढने का फैसला किया। ओइसी अपनी पत्नी को अलविदा कहकर और शिकारा को जिम्मेदारी सौंपकर वहां से निकल पड़ा। लंबी तलाश के बाद उसने काय को एक लड़ाई के अखाड़े में पाया, जहां उसे लोगों के मनोरंजन के लिए लड़ाया जा रहा था। ओइसी खुद फाइटर बनकर रिंग में उतरा ताकि उससे बात कर सके, लेकिन अत्याचार झेलने के बाद काय अब ठंडे दिल वाला योद्धा बन चुका था, जो ओइसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। ओइसी बार बार आवाज़ दे रहा था, लेकिन काय उस पर वार करता रहा, जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। तभी जब ओइसी ने मीका का नाम लिया तो काय होश में आया और फिर दोनों ने मिलकर वहां से भागने की योजना बनाई। गोलियों से बचते हुए वे निकल गए और रास्ते में जाकर उन्होंने आपस में बातचीत की। अब काय गुस्से वाला और सख्त बन चुका था। ओइसी ने माना उसे पहले ही काय की बात सुननी चाहिए थी। कीरा ने असानो को धोखे से मरवाया था और दोस्तों अब ओइसी और काय दोनों एकजुट हो चुके थे। इसी बीच कीरा को खबर मिली कि काय भाग गया है, तो उसने अपनी जादूगरनी को ओइसी को ढूंढकर खत्म करने का आदेश दिया। काय और ओइसी तालाब पर पहुंचे, जहां शिकारा और उसके लोग पहले से मौजूद थे। शिकारा ने कीरा को खत्म करने का बताया, जो शोगुन के हुक्म के खिलाफ था। सब ने उत्साह से इस मिशन में भाग लेने की हामी भरी। उन्हें कीरा के मंदिर दौरे का समय पता करना और गार्ड्स व तलवारों की व्यवस्था करनी थी। ओइसी ने अपनी टीम को काम सौंपा और जब कोई काय पर हमला करने लगा और कहा कि वह सामुराई नहीं है, तो ओइसी ने सबको समझाया कि अब कोई भी असली सामुराई नहीं रहा। इसके बाद हर टीम अपने अपने मिशन पर निकल गई। ओइसी और काय युत्सु गांव पहुंचे, जो तलवार बनाने वालों का था, लेकिन अब वहां कीरा का कब्जा था। काय ने तुरंत सिपाहियों पर हमला किया और सबको डर में डाल दिया। बचे लोग मरे हुए सिपाहियों की तलवारें उठाने लगे। अब हथियारों की कमी स्पष्ट हो गई, तो काय ने ओइसी को बताया कि टेंग्यू जंगल में वे हथियार ढूंढ सकते हैं, जहां वह भूत प्रेतों के बीच बड़ा हुआ है। उसने कसम खाई कि जंगल में पाए जादू का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। ओइसी को काय की भूत प्रेत वाली बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उसे बदला जो लेना था। उसके एक आदमी ने कीरा के अगले दौरे की जानकारी लाते समय सुंदर लड़की से मिलकर सारी बातें पता कर ली थी। ओइसी और काय अंधेरी गुफा में गए, जबकि बाकी रोनिन बाहर रुके, क्योंकि ज़्यादा लोग गुफा में जाएं तो भूत प्रेत नाराज हो जाते हैं। काय ने ओइसी से कहा कि तलवार न निकाले, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर खड़े रोनिन काय पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर जाकर वही फैसला करना पड़ा। गुफा के अंदर काय अब अकेले कमरे में पहुंचा और एक अजीब आदमी से मिला, जो उसके साथ बाहर की दुनिया में काय जैसे लोगों के बुरे हालात और खून खराबे की बातें करने लगा। काय को हर जगह ठुकराया गया, लेकिन प्रेतों की दुनिया में उसे अपनाया गया। बाहर कमरे में ओइसी अपने लोगों की नफरत देखकर हैरान था। यसानो ने तलवार निकालकर अजीब लड़ाई शुरू कर दी, जिससे ओइसी के दिमाग में आवाज़ गूंजने लगी कि तलवार निकाल और लोगों को बचा। काय ने उस भूत से तलवार मांगी जिसे पकड़ने की शर्त रखी थी, और वह हवा में तेजी से उड़कर इसे हासिल कर लेता है। दरअसल अंदर हो रहा सब ओइसी का भ्रम और परीक्षा थी। काय जब वापस आया तो उसके पास कई तलवारें थीं और सभी रोनिन वापस आ गए। वहीं ईसो गाय ने बताया कि कीरा आज रात हमला करने वाला है। ओइसी ने ईसो गाय का संदेश तो लिया, लेकिन उसकी धुंधली आंखों पर ध्यान नहीं दिया। शिकारा लड़ाई में शामिल होना चाहता था, लेकिन पिता ने मना कर दिया। रात में रोनिन जाल में घुस गए और देखा कि जादूगरनी पूजा कर रही थी। उसने आग लगाकर कई लोगों को मार डाला। कुछ रोनिन घायल हो गए। किले में जादूगरनी ने लॉर्ड कीरा को ओइसी की तलवार दी और मीका को चिढ़ाते हुए बताया कि उसने अकेले असानों की बची फौज खत्म कर दी। उसने मीका के पास खंजर भी छोड़ दिया, जिससे मीका को आइडिया आया। रोनिन के कैंप में पता चला कि जादूगरनी पूरी तरह गलत थी। ज़्यादातर लोग बच गए थे। ओइसी ने माना कि इतनी देर तक इंतजार करना गलती थी। काय और रोनिन ने बदला लेने की योजना बनाई, चाहे हार हो या जीत।
काय ने कहा कि अब हमला करके कीरा को चौंकाया जा सकता है क्योंकि उसे लगता है कि सभी मर चुके हैं। वे नाटक करने वालों के ग्रुप को पहचानते हैं तो पहले भी इस इलाके में खेल कर चुके हैं। सभी रोनिन ने समझ लिया कि मिशन बहुत खतरनाक है और संभव है कि वे वापस ना आए, क्योंकि अपनी कहानी लिखकर अगली पीढ़ी के लिए साइन की, जिसमें काय भी शामिल था। जसानों ने सबके सामने मना किया कि 6 आंख वाले जानवर को काय ने मारा था और समुराय परंपरा के अनुसार काय को दूसरी तलवार भी दी। रात में कीरा के किले में बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ। नाटक मंडली को अंदर घुसाया गया जबकि काय और ओइसी छुपकर किले में प्रवेश कर गए। मीका को शादी के जोड़े में सजाकर कीरा के सामने लाया गया और नाटक शुरू हुआ। रोनिन ने धीरे धीरे किले के पहरेदारों को चुपचाप मारना शुरू कर दिया ताकि किसी को कोई शक न हो सके। स्टेज पर लोग आग के खेल का आनंद ले रहे थे, लेकिन जादूगरनी ने गड़बड़ी महसूस की। ओइसी भेष बदलकर करतब दिखाने लगा। 3 समुराय खत्म करते समय किसी ने उस पर तीर चलाया, लेकिन कीरा पर उसका हमला नाकाम रहा। कीरा के लोग ओइसी और मीका को तीरों से बचाते हुए ले गए, जबकि बाकी जगह लड़ाइयों में रोनिन और काय भिड़ रहे थे। काय ने अकेले कई दुश्मनों का सफाया कर दिया। कीरा ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा को भेज दिया, लेकिन एक रोनिन ने बारूद फेंक कर उसे मार दिया। जादूगरनी अपने रूप में बदलकर उड़ गई। मीका ने खंजर उठाकर कीरा पर हमला किया, लेकिन बाद में वह भाग गई। किला जंग का मैदान बन गया और सभी रोनिन लड़ रहे थे। काय और मीका मिले तभी जादूगरनी बड़े ड्रैगन में बदल गए, लेकिन काय ने खास तलवार से उसके हमले रोकते हुए पलटवार किया। ओइसी और कीरा के बीच अब सिर्फ एक पतली दीवार बची थी। काय और जादूगरनी ड्रैगन रूप में के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। काय की तलवार भी छूट गई। उसने अपनी छुपी शक्तियों से उसे वापस उठाकर ड्रैगन पर वार किया, जिससे जादूगरनी मर गई। इसी दौरान ओइसी ने कीरा को हराकर कहा कि सिर काट दिया जाए और कीरा के सैनिकों को बोला गया कि हथियार डाल दें। सभी 47 रोनिन राजकुमारी मीका के साथ आको लौटे। आसानों की कब्र पर तलवार रखी और ओइसी ने कहा कि अब बदला पूरा हुआ। आखिर में मीका ने काय को अपना प्यार जताया और दोनों के बीच मोहब्बत पनपी। दोस्तों, तो ये थी काय और मीका की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी अगली वीडियोस सबसे पहले देखें। दोस्तों, आपके समर्थन से ही हम और भी मज़ेदार स्टोरीज लाते रहेंगे।